अगर आप एज ए इंस्ट्रक्टर न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोर्स पढ़ा रहे हैं तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को स्किप कर दें। तो स्टूडेंट्स, क्या आप भी मेरी तरह न्यूमेरिकल मेथड्स की आइट्रेशन और कैलकुलेशन से तंग आ जाते हैं, क्योंकि ये पेपर के दौरान बहुत ज़्यादा वक्त ले जाती हैं और बाज़ औक़ात एक छोटी सी गलती की वजह से सारे का सारा सवाल गलत हो जाता है। तो हम लाए हैं न्यूमेरिकल मेथड कैलकुलेटर हैक्स लेक्चर सीरीज़, जो कि किसी भी मेथड की कैलकुलेशन चंद मिनट में कर दे और वो भी बगैर किसी एरर के। अगर आप कैसियो FX991EX प्लस पे न्यूमेरिकल मेथड्स की ऑटो कैलकुलेशन को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूटन मेथड को कैसियो FX991EX प्लस की मदद से चंद मिनटों में कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग न्यूटन मेथड। फंक्शन है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 माइनस 1। इनिशियल गैस है हमारे पास 1, जिसके बाद फंक्शन वैल्यू है -0.39347। न्यूटन फार्मूला हमारे पास है xn इज इक्वल टू xn माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एन माइनस 1। चूँकि इस न्यूटन फार्मूला में हमारे पास डेरिवेटिव यूज़ होता है तो मैंने फंक्शन का भी डेरिवेटिव बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल फाइंड आउट कर लिया हुआ है और ये आपको स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा है। ये वाली एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में सीकर मेथड से भी सॉल्व की थी। आज हम देखते हैं कि न्यूटन मेथड से इससे कितनी आइट्रेशन में हमारे पास आंसर आता है। तो चलते हैं कैसियो FX991EX प्लस की तरफ। सबसे पहले हम मेन्यू बटन में जाके स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करेंगे बाय प्रेसिंग 8, तो हमारे पास ये स्प्रेडशीट आ जाएगी। इस स्प्रेडशीट की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो मैंने लास्ट जो सीकेंड मेथड है उसके लेक्चर में दे दी हुई हैं। तो यहाँ पर अब हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं इनिशियल गैस, जो कि हमारे पास A1 प्लेस पे आता है। तो इनिशियल गैस इज 1, जो कि मैंने A1 सेल में पुट कर दिया। अब मैंने B सेल में फंक्शन की वैल्यू लिखनी है। चूंकि न्यूटन मेथड में डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो C कॉलम में हम फिर डेरिवेटिव का फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने का स्टाइल ये है कि हम ऑप्शंस में जाएंगे एंड फिल फार्मूला को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम A1 लिख देंगे। तो फंक्शन है हमारे पास x स्क्वायर, तो आई विल राइट A1 स्क्वायर एक्सपोनेंट शिफ्ट लॉग माइनस x ओवर 2 माइनस A1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। और ये फार्मूला हमने कितनी आइट्रेशन तक लेके जाना है, तो यहाँ पर हम इसे रेंज दे देते हैं B1 टू B10। लेट्स से हमने 10 आइट्रेशंस करनी। ओके, इक्वल। तो ये हमारे पास बी कॉलम के अंदर पूरे का पूरा फार्मूला फिट हो गया। क्योंकि अभी ए कॉलम के अंदर हमने वैल्यूज़ नहीं लिखी तो ये बाय डिफॉल्ट उनकी वैल्यूज़ को 0 ले रहा है, जिससे हमारे पास आंसर -1 आ रहा है। अब सिमिलरली हम सी कॉलम में डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे। डेरिवेटिव का फार्मूला लिखेंगे, ऑप्शंस, फिर फार्मूला 2x टू A1 एक्सपोनेंट माइनस x ओवर 2 A1 डिवाइड बाय 2 माइनस x स्क्वायर A1 स्क्वायर एक्सपोनेंट माइनस x over 2. So I will write A1 over 2 and whole divided by 2. होल के लिए आप बेशक और डिवीजन यहाँ पर नहीं लिखेगी, तो आई विल राइट डिवीजन एंड होल के लिए आप बेशक सारी की सारी टर्म को ब्रैकेट में लिख लें। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव फार्मूला लिखा गया है। एक दफ़ा अगेन चेक कर लें कहीं पर कोई गलती तो नहीं होगी। 2A1 e की पावर माइनस A1 ओवर 2 फाइन माइनस A1 स्क्वायर e की पावर माइनस A1 ओवर 2 फाइन एंड होल डिवाइड बाय 2। ओके, आई विल प्रेस इक्वल और ये फार्मूला भी मैंने 10 रेंज तक लेके जाना है। आई विल प्रेस इक्वल और ये फार्मूला आपके पास 10 रोज तक प्रिंट हो जाएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द न्यूटन फार्मूला, जो कि हम ए के सेकेंड सेल में पुट करेंगे। तो यहाँ पर इस प्लेस पे हम जो नेक्स्ट फर्दर कैलकुलेशंस होंगी एक्स की उसका फार्मूला लिखते हैं। तो अगेन फिल फार्मूला
दैट इज xn-1 जो कि है प्रीवियस वैल्यू। अगर a2 हमारे पास करंट वैल्यू है तो a1 क्या होगी हमारे पास प्रीवियस वैल्यू। तो आई विल राइट a1 माइनस फंक्शन वैल्यू हमारे पास b कॉलम में है तो आई विल राइट b1 डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव वैल्यू, वो हमारे पास c कॉलम में है तो आई विल राइट c1। तो दिस इज द न्यूटन फार्मूला। और अब यहाँ पर हम चलेंगे a2 से a10 तक, क्योंकि हमने 10 आइट्रेशन सेलेक्ट की हुई है एंड इक्वल। और ये हमारे पास सारे का सारा क्वेश्चन सॉल्व होके आ गया। अब चूंकि यहाँ पर हमें फार्मूला दिख रहा है और हमें डेसिमल वैल्यूज चाहिए तो हम यहाँ पर शिफ्ट एंड मेन्यू बटन दबाएंगे, जिससे हम आगे डाउन करते हैं तो स्प्रेडशीट का ऑप्शन आ जाता है 4। तो 4 को प्रेस करेंगे और शो सेल में जाके यहाँ पर हम वैल्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि स्प्रेडशीट पे जो हमारे पास पहले फार्मूला लिखा आ रहा था हर सेल के ऊपर, अब उस सेल के ऊपर हमारे पास तमाम डेसिमल वैल्यूज़ लिखी आ रही हैं। तो यहाँ से आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और नीचे चलते जाएं तो यहाँ पर देखें जो हमारे पास आंसर है वो 4th आइट्रेशन में ही आ गया, दैट इज़ 1.42961182। और हमें कैसे पता चलता है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो हमारे पास रूट है वो हमारे पास फाइंड आउट हो गया है। इसका सिंपल जो तरीका ये है कि अगर आपकी दो कंसेक्टिव वैल्यू सेम आ जाए इसका मतलब है कि आपका आंसर आ गया। और राइट साइड पे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि फंक्शन वैल्यू हमारे पास 0 आ रही। तो आपको मज़ीद नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि न्यूटन फार्मूला उसी रूट को आगे रिपीट करता जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो 10 है वो ऐसे जनरल लिखा था, आप 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में 10 आइट्रेशन तक सोल्यूशन नहीं आता। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। 10 कोई इतना खास फिक्स नहीं है, ये एक जनरल हमारा फार्मूला है कि हम फार्मूले को बजाय के बार बार एक दूसरे पर रिपीट करें, हम इसे एक ही दफ़ा 10 सेल्स के ऊपर प्रिंट कर देते हैं। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसके ऑटोमेटिक आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। तो इसी से हमें ये भी पता चला कि न्यूटन जो फार्मूला है या न्यूटन मेथड जो है ये हमारी रेट ऑफ कन्वर्जेंस एज कम्पेयर टू सीकेंड मेथड ये फास्टर है, अगर इसका इनिशियल गैस सही तरह हम पिक कर सके। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग न्यूटन मेथड, जिसके फंक्शन है sin 2πx प्लस e की पावर 1.2x प्लस x माइनस 2.5। और चूंकि यहाँ पर साइन फंक्शन यूज़ हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो आपका कैलकुलेटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट रेडियंस में हो। ओके, इनिशियल गैस इज 0, जिसके फंक्शन वैल्यू माइनस 1.5, डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो चलते हैं इसे अब हम कैसियो FX 991 EX प्लस के अंदर लिखते हैं। तो ये हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन हुआ है, इसी के अंदर हम फार्मूले को जस्ट चेंज कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली तमाम वैल्यूज़ उसके मुताबिक कैलकुलेट हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो कैलकुलेटर है वो डिग्रीज़ में है, तो इसको हम पहले रेडियन में चेंज करेंगे। तो सेकंड पे आ रहा है एंगल यूनिट एंड यहाँ पर हमें रेडियन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखें आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऊपर आर नज़र आ रहा है। ओके जी, अब हम फार्मूले को लिखते हैं बी में, फिल फार्मूला साइन 2π एंड x आ रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फा 1 प्लस ई की पावर, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि शिफ्ट अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो ऊपर आपको पास एस लिखा आ रहा है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर भी अपनी तरफ से शिफ्ट और लॉग लगाया है, लेकिन ई की पावर आने की बजाय लॉग आ गया। तो ये थोड़ा सा आपने देखना है कि इस हैक के अंदर आपने जस्ट जो फार्मूलाज लिख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। इसको आप बेशक एक दफ़ा लिख के और 2 दफ़ा इसे वेरीफाई कर लें तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आगे कैलकुलेशंस में आपको कोई मसला नहीं होगा। 1.2x, तो आई विल राइट a1 ब्रैकेट प्लस x, तो मीन a1 माइनस 2.5। और इस फार्मूले को भी हम 10 रेंज तक या 10 रोज तक 10 आइट्रेशन तक कैलकुलेट करते हैं। ओके, अभी हमने कैलकुलेशन को चेक नहीं करना क्योंकि हमने यहाँ पर अभी डेरिवेटिव का फार्मूला भी लिखना है। तो अगेन आई विल प्रेस फिल फार्मूला। तो डेरिवेटिव के लिए साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा
और जो अंदर एंगल है उसका डेरिवेटिव बाहर भी लिखेंगे, तो 2 पाई cos 2 पाई x, तो आई विल राइट, और यहाँ पर देखें पाई की जगह पर 10 आ गया, शिफ्ट का थोड़ा सा इशू हो रहा है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। a1 प्लस 1.2 e की पावर 1.2 a1 एंड प्लस 1, और 2.5 है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो एक दफ़ा दोबारा डेरिवेटिव फार्मूले को चेक कर लें, 2 पाई cos 2 पाई a1 गुड प्लस 1.2 इंटू ई की पावर 1.2x दैट इज a1 गुड प्लस 1, और इस फार्मूले को भी हम 10 आइट्रेशंस तक 10 रोज तक प्रिंट कर लेते हैं। नाउ दिस इज योर सोल्यूशन, और दिस इज योर फर्स्ट आइट्रेशन। तुम्हारे पास x की वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू 0.8384 एंड सो ऑन, आगे चलते जाएं तो जो हमारा सोल्यूशन है वो 6th आइट्रेशन में आ गया है, और इसको हमने 7th आइट्रेशन में वेरीफाई कर लिया। 0.8063421187, 0.8063421187। अब अगर इसी क्वेश्चन को आपने डिफरेंट इनिशियल गैस से चेक करना हो सकता है आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन हो कि भाई पहले आप इनिशियल गैस 1 लेके चेक करें, फिर 5 लेके चेक करें, तो आपको एक किस्म के 2 सवाल पूरे करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपने जस्ट क्या करना है कि 1 की जगह पर हम जस्ट 5 लिखेंगे और ऑटोमेटिकली हमारा सारा सवाल कैलकुलेट हो जाएगा। आपको कोई भी दोबारा से फार्मूला मैनुअल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये वाला है कि आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब भी देगा जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज के 5-6 क्वेश्चंस कर रहे हैं, या एक ही क्वेश्चन के अंदर आप डिफरेंट इनिशियल गैसेस ले रहे हैं। अगर इनिशियल गैसेस चेंज करना है तो जस्ट हम a1 सेल के अंदर वैल्यू चेंज करेंगे। अगर हमने डिफरेंट फंक्शंस लगाने हैं तो आप जस्ट b1 और c1 में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव जस्ट ये फार्मूला चेंज करेंगे, बाकी सारा टेबल आपके पास तैयार आ जाएगा। तो इनिशियल गैस हमने 5 रखा, देखते हैं अब हमारे पास रूट क्या आता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 10 आइट्रेशंस तक अभी तक रूट नहीं आया, तो दैट मीन 5 जो इनिशियल गैस है वो इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू 1। तो हम 1 के पास कोई 2 को सिलेक्ट करके देख लेते हैं। ओके 2, तो 2 जब हमने सेलेक्ट किया तो हमारे पास आंसर जो है 8th आइट्रेशन में आ रहा है। तो ये हम मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेन टारगेट था हमारा कि किस तरह हमारे पास विदाउट एनी मैनुअल कैलकुलेशन आंसर्स आ जाएं, तो ये हमारे पास ऑटोमेटेड वे मिल गया है हमें। तो उम्मीद है आपको ये हैक अच्छा लगा होगा। अगर इसमें आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।